हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मूत्रकृच्र मतलब कि डिसयूरिया मॉडर्न के टर्म्स में। मूत्रकृच्र इस शब्द का मतलब क्या है? कष्टदायक मूत्र त्याग। ओके, कृच्र मतलब डिफ़िकल्टी होता है, सो डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग इज़ नोन एज मूत्रकृच्र। ये इसके शब्द का खंडन हो गया है। अब इसका जो निदान है वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए निदान क्या है। अधिक व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, रुक्ष अन्नपान सेवन, मद्यपान का अधिक सेवन, चरक चिकित्सा में दिया है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है तेज चलने वाले घोड़े आदि की पीठ पर निरंतर सवारी करने से। ओके, सो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है इस वजह से। अनुपमांत मछली का सेवन करना, अध्यशन, अजीर्ण भोजन से मनुष्य के को 8 प्रकार के मूत्रकृच्र होता है। तो ये निदान हो गया। अब संप्राप्ति देखेंगे। संप्राप्ति में क्या क्या आएगा? तो पहले है वात प्रधान निदान सेवन। तो वात यहाँ पे मेन माना जाता है, बिकॉज जो अपान वात है उसका काम क्या होता है? त्याग करना। ओके, मल मूत्र त्याग। ओके, सो यहाँ पे मूत्र ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम देखेंगे वात का डिसफंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे वात प्रधान निदान सेवन करेंगे। ओके, तो कुछ भी याद ना आए तो अगर मूत्रकृच्र आ रहा है और उसका निदान लिखना है तो हम ऐसे समझ जाएंगे कि वात बढ़ाने वाले जो निदान है, तो यहाँ पे ऊपर दिए गए थे वो याद कर लीजिएगा आप। देन वात आदि दोष प्रकोप होगा, मूत्र वह स्रोतस में दुष्टि, मूत्र मार्ग में शोभ। ओके, देन मूत्रकृच्र हो जाएगा। अब संप्राप्ति घटक में क्या है? दोष्टि दोषज है लेकिन वात प्रधान है। वात में अपान वात है, पित्त में पाचक पित्त और कफ में क्लेदक। दूष्य धातु रस रक्त शुक्र, शारीरिक मल में मूत्र, पुरुष धातु मल में कफ और पित्त। अग्नि जठराग्नि धातवग्नि। ओके, अग्नि दुष्टि मंद अग्नि, आम अग्नि जन्य स्रोतस मूत्र वह पुरुष वह स्रोत दुष्टि संग सीरा ग्रंथि अधिष्ठान वस्ति और फिर उद्भव स्थान पक्वाशय उत्थ आमाशय उत्थ संचार अवस्था मूत्रवाहिनी। व्यक्त अवस्था मूत्र वह स्रोतोगत अवयव वस्ति मेहन स्वभाव चिरकारी अशुकारी दोनों हो सकता है। प्रभाव कृच्र साध्य रोग मार्ग मध्य रोग भेद 8। तो 8 प्रकार के कुल भेद है मूत्रकृच्र के। सो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दिया है। सो हम बेसिकली यहाँ पे चरक और सुश्रुत का देखेंगे। ठीक है, तो चरक ने क्या बोला है? वात पित्त कफ सन्निपातज अश्मरीजन्य, देन शक्रजन्य या उसको पुरुषजन्य भी कहा जा सकता है, शुक्रजन्य, एंड देन अभिघातज या रक्तज। ओके, दोनों वो है इंटरचेंजेबल है। अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है? वात पित्त कफ सन्निपातज होता ही है, अश्मरीजन्य, शकृतजन्य और फिर है शकृतज, शर्कराजन्य और अभिघातज। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस ये आ रहा है, शुक्रज के बदले शर्कराजन्य, बाकी सब सेम है। नाउ सामान्य लक्षण में क्या है? तो सामान्य लक्षण में मधुकोश के अकॉर्डिंग क्या दिया है? बहुत ज़्यादा कष्ट के साथ रुक रुक कर बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होना, उसे ही मूत्रकृच्र का सामान्य लक्षण कहा जाता है। अब भेद अनुसार विशिष्ट लक्षण देख लेंगे। तो वातिक मूत्रकृच्र में क्या होगा? चरक ने क्या कहा? वायु की विकृति से वंक्षण वस्ति प्रदेश मेढ्र में अति तीव्र पीड़ा होगा। ओके, पेन से एसोसिएटेड किया जाता है वात को। देन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ द यूरिन। ऑब्वियसली बार बार लगेगा और क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगा। ओके, क्योंकि बार बार वो वेग निकल रहा है तो क्वांटिटी कम बचेगा, तो डिक्रीज क्वांटिटी हो जाएगा। देन है न्यूरोजेनिक ऑफ ट्रॉमेटिक डिसयूरिया और एक्यूट स्टेराइल यूरिनरी कोलिक। ओके, तो मॉडर्न से कनेक्ट कर दिया है। अब सुश्रुत के अनुसार क्या है? अन्य लक्षण क्या क्या दिया है? रोगी वृषण वस्ति और शीश्न को दबाता है क्योंकि बहुत पेन होता है वहाँ पे। दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। काश्यप के अकॉर्डिंग देख लेना आप लोग क्या है? फेन युक्त है, अल्प लाल काला मूत्र, बद्धवर्ज मूत्र में रुकावट होना। पित्तज मूत्रकृच्र में आते हैं। अब तो चरक ने क्या कहा है? बार बार
बार बार होता है, ओके, फ्रीक्वेंसी हाई होगा। पित्त हरित रक्त वर्ण का मूत्र अल्प मात्रा में त्याग होता है। रुजा होगा और बर्निंग सेंसेशन, सिंस ये पित्त जो है इसलिए बर्निंग सेंसेशन तो एसोसिएट करना ही है, कुछ याद रहे ना रहे बर्निंग ज़रूर लिख देना। देन सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, दाह होगा, ओके, मूत्रेंद्रिय और वस्ती में। काश्यप के अकॉर्डिंग बाष्प युक्त होगा। देन शिशु रोगी में मूत्र उत्सर्ग के समय मुख पर स्वेद आ जाना, इसको अभी याद नहीं करना है। बाकी उसके बाद कफज मूत्र कृच में आता है तो लिंग के साथ मूत्राशय में भारीपन, ओके, हैवीनेस और स्वेलिंग आ जाता है, कफ का ये लक्षण है। मूत्र झागदार होता है, फोम आता है। पिच्छील स्निग्ध मूत्र त्याग, ठीक है। सुश्रुत ने कहा है शुक्ल वर्ण हो जाएगा, क्योंकि कफ का शुक्ल वर्ण से हम लोग देखते हैं। स्निग्ध शीत मूत्र त्याग, मतलब कफ का जो भी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, रोमहर्ष आ जाता है। काश्यप ने बोला अल्प वेदना, क्योंकि कफ में ज़्यादा वेदना नहीं होता है। सन्निपादज में क्या होगा, सारे लक्षण मिक्स हो जाएंगे, तो पित्त का भी आएगा, वात का भी आएगा, कफ का भी आएगा, ओके, सबका आएगा। क्या क्या है, बर्निंग सेंसेशन इन द बॉडी, रिगर्स आएंगे, पेन इन द लोअर एब्डोमिनल, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ द आइज। फिर मल्टी कलर्ड यूरिन, उसमें अलग अलग कलर थे लेकिन ये सारे दोष मिक्स हो जाएंगे तो कलर भी मल्टी कलर हो जाएगा। और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, पेनफुल मिक्सचरेशन। उसके बाद काश्यप ने दिया है द्वंद्वज, तो द्वंद्वज में भी अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द दोषस लक्षण देखेंगे। सन्निपातिक में सर्वरूप होगा। एंड रक्तज में क्या होगा, पित्तवत होता है और ब्लड आएगा। एंड देन सरक्त मूत्र। फिर है अश्मरी जन्य मूत्रकृच, तो अश्मरी क्या होता है, अश्मरी का अर्थ होता है स्टोन्स, तो ऑब्वियसली इसमें स्टोन्स आएंगे। तो क्या है, मूत्राशय में गए हुए शुक्र के साथ मूत्र को अथवा पित्त के साथ मूत्र को वायु सुखा देती है, ओके। तो क्या है, मूत्र को सुखा देता है, तो सूख जाएगा तो क्या है, सेडिमेंट्स नीचे बचेंगे और वो क्या है, अश्मरी के रूप में बन जाएगा, ओके। इसमें क्या क्या लक्षण है, हृदय शूल होगा, पेन इन द लंबर एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ट्रेमर्स इन हैंड्स एंड फेंट, मंद अग्नि होगा। नेक्स्ट है शुक्रज मूत्रकृच, तो उसमें क्या बोला है, सुश्रुत और भागवत ने इसे मूत्रघात में वर्णन किया है, लेकिन चरक ने इसे मूत्रकृच में वर्णन किया है। क्या क्या हो जाएगा, इसका लक्षण है शुक्र इज मिक्सड विद द सीमेन, शुक्र इज मिक्सड विद द यूरिन, ओके, पेनफुल मिक्सचरेशन होगा, पेन इन द ब्लैडर एंड पीनस, इडिमा होगा टेस्टिस में, ओके। देन बस्ती और अंडकोश में सुई चुभने, मतलब प्रिकिंग पेन होगा। नेक्स्ट है शकृत ज मूत्रकृच। शकृत मीन्स क्या होता है, फीकस, ओके। तो मल के वेग को रोकना, तो मल का वेग रोकेंगे तो उस वजह से जो मूत्रकृच उत्पन्न होता है उसे कहेंगे। तो इसमें फ्लैटुलेंस होता है, ओके, उदरशूल होगा और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन होगा। लास्ट है अभिघातज। अभिघातज मतलब क्या होता है, कुछ ट्रॉमा होता है ना। शतजन्य आघात अर्थात मूत्र निसारक श्लका आदि से मूत्रवस्ती स्रोत में चोट लगना, ओके। तो वही बोल रहा है कि ट्रॉमा लगने की वजह से क्या होता है, उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है जिस वजह से मूत्रकृच हो जाता है। तो श्रुत के अनुसार क्या बोल रहा है, मूत्रवाही स्रोतस में शल्य मेट्र शोधक शलाका, ओके, ये कैथेटर्स वगैरह डालते हैं, इस वजह से उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है। तो ये लक्षण क्या है, बस्ती में तीव्र वेदना होगा, देन फूलना, डिस्टेंशन हो जाता है, ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो एक्यूमुलेट होने लगेगा तो डिस्टेंशन भी हो जाएगा, और हैवीनेस इन द ब्लैडर, ओके। थैंक यू।